हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा केस के लिए। तो उसके लिए न्यूमेरिकल है, इफ़ द टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विथ रेशियो 1:4 रिड्यूस द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे विथ के लिए, विथ 1/1 इसको हम कह सकते हैं I1/I2। और I1 केस के लिए हमने देखा था ए स्क्वायर, और इसे मान लेते हैं बी स्क्वायर। अब इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से यदि हम स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर जाके ए 1/b का क्या हो जाएगा, ये पूरा का होल स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा। अब इस केस में हम लोग देखेंगे कि जब इसको चेंजिंग करेंगे A/B इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम लोग देखेंगे जब 2A इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से वैल्यू जो मिला B बराबर 2A। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि मैक्सिमम के लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम के लिए और इंटेंसिटी रेशियो ऑफ मिनिमम, इसके लिए हम लोग जानते हैं मैक्सिमम के लिए A+B का होल स्क्वायर और मिनिमम के लिए लेते थे A-B का होल स्क्वायर। और इस कंडीशन में यहाँ पे जब मिनिमम की और मैक्सिमम की बात कर रहा है तो A+B, ए का ए हो गया प्लस बी का जो वैल्यू हमने यहाँ से देखा वो क्या आया 2A, तो ये A+2A का होल स्क्वायर हो गया बटे में 1 का 1 माइनस बी का जो यहाँ पे वैल्यू है 2A का होल स्क्वायर। इस केस में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो में चल रहे हैं, तो ये मिनिमम के लिए हो गया और ये हो गया मैक्सिमम के लिए। और यहाँ से देखो 2A+1 इज इक्वल टू 3A का होल स्क्वायर बटा में, अब यहाँ से देखो A-2A तो घट गया, तो बचा -A का स्क्वायर। अब इस केस में देखो ये मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए दोनों के लिए रेशियो में साथ चल रहा है, तो इसके साथ में देखो अब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 9A स्क्वायर आएगा, और जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस स्क्वायर में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये हो गया A स्क्वायर, तो A स्क्वायर से A स्क्वायर गया तो क्या बच गया, I मैक्सिमम और इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम is equal to 9/1, then we can say I maximum ratio of I minimum is equal to 9:1। इट्स द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।